भी तो है। से एडजस्ट नहीं हो रहा था टाइम, तो वो दिक्कत आ रही थी। फिर ये 3 क्लास एक दिन होती है और 1 क्लास एक दिन होती है, 2-2 क्लास एडजस्ट नहीं हो सकती? नहीं, हो जाएंगी एडजस्ट। जैसे 3, अच्छा बाकी जैसे मेरी तो डेली होती है क्लास, है ना। बाकी ये इकोनॉमिक्स और इंग्लिश एक ही दिन ले रहे हैं। यस सर। ओके ओके, ठीक है, करवाते हैं इसको एडजस्ट। ठीक है, कुछ टाइम टेबल बना के ना, अभी मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ, एक बार देख लूंगा। अच्छा, ये बच्चा है कोई, इसका नाम नहीं आ रहा है, कुछ अलग अलग से ही स्पेशल नंबरिंग है, जैसे कोई पासवर्ड हो। ठीक है, तो उसको आप अपने ये नाम। मोहित है। कौन है, नगीता है? हम्म मोहित है सर। मोहित है, मोहित का तो कहना ही क्या साहब, वो तो मोहित करके रखता है। हम्म हम्म, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मोहित बेटा, मुझे कॉल कर लेना। मोहित, मुझे, मैंने मैसेज भी किया है इसको, कोई रिप्लाई नहीं आता है, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। एनीवेज, फालतू बातों पर टाइम ना खराब करें, अपने टॉपिक पर आएं। और हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चंस ही कर रहे थे हम एक्चुअली तो। अच्छा, मेरे सामने क्लास 11th की बुक रखी है, मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी 11th की क्लास थी थोड़ी देर पहले, तो मैं भूल गया। हाँ, आप लोग क्वेश्चंस पर आ जाइए, किसी के डाउट हो पिछले क्वेश्चंस में तो मुझे बताइए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो पिछले क्वेश्चंस में तो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। हाँ जी। सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग श्रद्धा, गुड इवनिंग। मोहित बेटा, नाम चेंज कर जल्दी से, है ना, असली नाम लिखो। ये फॉर्मूले वाले नाम लिख दिए, हमें वैसे ही थोड़ा मैथ कम आती है, और इतनी सारी चीजें कैसे समझेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें करना था आपके साथ, मैं टॉपिक भी निकाल लेता हूँ, मैं इलस्ट्रेशंस निकाल लूँ, ताकि मुझे पता लगता रहे कुछ नया टॉपिक हो। तो वैसे आज एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, और उसका वीडियो मैंने आपको भेजा नहीं, बट इजी टॉपिक है। मैं वीडियो भेज भी दूंगा आप लोगों को उसका अलग से। 22 तक हो गया था ना। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया था। 23rd इलस्ट्रेशन पर चलने से पहले हमें एक टॉपिक गो थ्रू करना है। आइए उस टॉपिक को एक बार समझ लें। मैं एक स्लाइड आपको देता हूँ। और वो बिल्कुल समझने वाला है, ऐसा नहीं है कि कुछ अजीबोगरीब चीज है, उसे हम समझें एक बार तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। 45 पर आ गए, हमें इलस्ट्रेशन 23 के आसपास चलना है। अच्छा, मेरी आवाज वगैरह आ रही है अब तक ठीक? मैं वॉल्यूम थोड़ा सा, हम्म अब तो ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 23। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपकी स्क्रीन पर उसे जूम करता हूँ। आई होप आपको पता लग गया होगा हमें कौन से पॉइंट पर डिस्कशन करना है। एंड द पॉइंट इज, व्हेन प्रॉफिट्स आर, sorry, when appropriations are more than profit, appropriations are more than profit, तो हमें क्या करना होता है, सिनेरियो है। ठीक है, आई बिलीव आप लोगों को पता है appropriations क्या होती है। ठीक है, इसे भूलना नहीं, मुझे नहीं लगता आपको भूलना चाहिए इस पॉइंट को कभी भी, बड़ा छोटा सा और इजी पॉइंट है। ठीक है, क्या कहता है ये पॉइंट? इस पॉइंट को मतलब ऐसे, जैसे आप क्या बोलें, जैसे आपको अपने घर का एड्रेस याद होता है ना, कोई पूछे या आपका फोन नंबर याद होता है, ठीक है, उस तरीके से इसे याद कर लेना है। मुझे तो वैसे ही याद है ये। ठीक है, तो क्या कहता है ये, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन 100 रुपए की है, प्रॉफिट है केवल 70 रुपए का। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस आप समझते हैं एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशंस के नाम अगर बोले हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, और क्या हो गया जी इसके अलावा? इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये तीन ही है जनरली, बेसिक तो है ना। और भी मतलब जो भी पार्टनर्स को आप देते हैं ना, दोज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशंस। तो कुल मिला के सभी पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो ज्यादा बन रहे हैं।
ठीक है, बात समझिएगा मेरी। मैं वैसे इसका थ्योरी टॉपिक का अलग से वीडियो बना रखा है, वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ, तो यहाँ शॉर्टकट में समझा रहा हूं। तो ये जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम होता है तो हम क्या करते हैं साहब? देखो, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है यानी खाने वाले तो ज्यादा हैं पर खाना कम है। अब खाना तो ज्यादा हो नहीं सकता, खाने वालों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जी, हम आपको ये तो दे नहीं पाएंगे, 100 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको ये 70 रुपीज देंगे। और कैसे देंगे? ये हम आपको देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये जो आप इसकी रेशियो निकालेगी, हम तीनों पार्टनर्स को देखेंगे, ये कंबाइंड है, ये 100 रुपए क्या है, तीनों पार्टनर्स का है, ए बी एंड सी। लेट्स सपोज 3 पार्टनर हैं, तो 3 का टोटल बनाकर ये 100 रुपए बन रहा था और टोटल प्रॉफिट कितना था? 70। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे साहब, हमारे पास 100 तो है नहीं, हमारे पास केवल 70 है। तो हम क्या करेंगे, इस 70 को आपको दे देंगे, पर कैसे देंगे? आपकी एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन अगर देखें आप लोग, जो आपके सामने है, देखिए हमारे सामने 2 पार्टनर्स हैं, इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं एक लोग, ठीक है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है जी, ठीक है। नाउ ए जो है हमारा नॉन वर्किंग पार्टनर है। आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन से भी समझा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं इन लोगों ने, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ए नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने कैपिटल लगाई है 12 लाख रुपए। ठीक है, अब ए की कैपिटल दी यानी बी ने कैपिटल नहीं लगाई, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा इस केस में? ए को। बी ने भी लगाया होता तो बी को भी मिलता, अगर बी ने भी कैपिटल लगाई होती तो बी को भी इंटरेस्ट मिलता, दो इस क्वेश्चन में नहीं है वो। अच्छा, अब कहता है बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ए ने पैसा लगाया है और बी उस काम को संभालता है, दोनों पार्टनर हैं। अब बी क्योंकि वर्किंग पार्टनर है इसलिए उसे हम सैलरी दे रहे हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया है? कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 10% से और सैलरी देनी है ऑफ 7500 पर मंथ, तो इसको साल भर का निकाल लेंगे हम। टू वर्किंग पार्टनर यानी कि बी को मिलेगी सैलरी। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहता है जी हमारे हैं बिफोर, पहले ही होने चाहिए, इन चीजों को देने से पहले का प्रॉफिट चाहिए ना हमें, इन चीजों को देने के बाद का प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, पहले का प्रॉफिट होगा 70,000 रुपए। अगर आप देखो तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से 1,20,000 रुपए, और सैलरी देखो तो 75,000 के हिसाब से, सॉरी हाँ जी, सैलरी अगर देखें 7500 के हिसाब से, 1000 मैंने शायद बोला, मल्टीप्लाइड बाय 12, 90,000 रुपीज। ठीक है, 90,000 रुपीज, यानी दो चीजें हैं। अब अगर इन दोनों को टोटल करो तो ये क्या है? टोटल एप्रोप्रिएशन है। ये टोटल एप्रोप्रिएशन तो ज्यादा है, ये मांग रहे हैं ज्यादा, मांग रहे हैं कितना? 2,10,000, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है? केवल 70,000 है। तो सर हम क्या करें? आइए एक स्क्रीन और शेयर करो, इसके आंसर को नहीं देखते हैं, आंसर पर तो बाद में आ जाएंगे। स्क्रीन जो शेयर करनी है मुझे वो ओपन नहीं है, एक मिनट। ये लीजिए, अब हम आते हैं स्क्रीन पर, ये लीजिए जी, एक वर्कशीट है। हाँ जी, तो कैलकुलेशंस क्या की थी? कोई कैलकुलेशन गलत करो तो आप मुझे बता देना। हमने क्या कहा? एप्रोप्रिएशंस, ये छोटा एग्जांपल है, थोड़े आगे कॉम्प्लेक्स होगा, ये सिंपल था समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, कि हमारे एप्रोप्रिएशंस कितने हैं? ए का और बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए को मिल रहा है, बी को नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो बी का भी हम कंसिडर करते, 1,20,000 रुपए है। और सैलरी की अगर बात करें तो वो ए को नहीं मिल रही है, बी को मिल रही है 90,000। एनीवेज टोटल, आप हमेशा यही फॉर्मेट यूज करना, टोटल कितना होता है? ठीक है, टोटल, क्योंकि ये कई बच्चे कहेंगे सर प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट का शेयर मैंने इसलिए नहीं निकाला इस क्वेश्चन में क्योंकि 1,20,000 और 90,000 बनाकर 2,10,000 बनता है, प्रॉफिट केवल 70,000 का है, तो क्या प्रॉफिट बचेगा देने के लिए? नहीं बचेगा। इसलिए मैंने कहा नहीं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ
रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, 1,20,000 टोटल करना है क्या, एक एक फिगर ये 90,000, चलिए यही टोटल है। अच्छा, तो रेशियो क्या होगी इन दोनों की, रेशियो कह सकते हैं आप 120, ये 4 0 है ना, 12:9, 12:9, 4 0 इसमें थे, 4 0 इसमें थे, या आप और सिंप्लीफाई करें तो 3 कॉमन फैक्टर है यहाँ पर अभी भी, तो आप क्या कह सकते हैं 4:3। तो रेशियो क्या आ गई जी, 4:3 की आ गई। तो अब आप क्या कहेंगे साहब, हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है ₹70,000 का, उसको इस रेशियो में बांटेंगे। 4 हिस्से किसको देंगे, ए को, और 3 हिस्से किसको मिलेंगे, बी को। यानी कि ए को क्या मिलेगा, 70,000 का 4 हिस्से, भाई टोटल तो 7 हिस्से है ना, तो 4 हिस्से किसको मिल गए, ए को, और बी को क्या मिलेगा, बी को हम दे देंगे 3 हिस्से, 70,000 3/7। ठीक है, तो ये इजी है कैलकुलेशन का, सीधा ये आ गया 40,000 और ये आ गया 30,000। ये बात समझिए। अब इन्हें इस क्वेश्चन में तो क्या है, इन दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं, ए का जो इंटरेस्ट बनता है और बी की सैलरी है, तो हम उस नाम से दे रहे हैं। अगर मानो कंबाइंड दोनों की चीजें होती तो क्या नाम देते, जैसे, या आगे समझ लेंगे उस बात को, जब कंबाइंड चीजें होंगी तो हम क्या करेंगे। मानो इन दोनों के लिए ही कुछ अमाउंट होता इंटरेस्ट का भी, इसका भी कुछ सैलरी का भी अमाउंट होता, इसका भी इंटरेस्ट का अमाउंट होता, तो हमें पता नहीं लगता किसको क्या देना चाहिए, तो हम फिर ये नहीं कह पाते। जैसे इस क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, हम बता देंगे अलग से कि इसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ए को हमने इंटरेस्ट दिया इतना, और हमने बी को सैलरी दी इतनी, हमने इस नाम से कह दिया। अगर हमें पता, मतलब दोनों की दोनों ही चीजें होती, तो हम ऐसे नहीं देते, हम सीधा लिख देते भाई ए की कैपिटल में इतना दिया जाएगा और बी को इतना दिया जाएगा, अलग अलग से नाम नहीं देना पड़ेगा एप्रोप्रिएशंस का। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो मुझे बताइए, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं आप, और इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास सामने आगे, तो वहां भी हम इसको देख लेंगे। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को, क्या ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई ये, और आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो इतना सा ही था, अगर आप कहें तो हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, तो कि और क्लैरिटी आ जाए हमें। ठीक है, तो और क्लैरिटी के लिए एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अनसॉल्व्ड में तो आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे दिखाने में इजी होगा आपको, इसलिए इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हमने करने अनसॉल्व्ड ही है। तो आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 23। जैसा इलस्ट्रेशन है ना, मोर और लेस क्वेश्चन भी वैसा ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ फिगर्स में चेंज आ जाए, अदरवाइज सेम चीज मिलेगी। ठीक है, सर एक डाउट था। आप पूछिए बेटा प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 23 में जो मतलब कि प्रॉफिट निकालने के लिए दिया हमें, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है लास्ट में, तो वो प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट होगा क्या? क्या आप अपनी क्वेरी दोबारा कह सकते हैं मुझे, जैसे ये क्वेश्चन सर नंबर क्वेश्चन सॉरी, हाँ बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 23 है। अच्छा, क्वेश्चन पर आ जाऊं, ठीक है, हाँ बताइए, क्वेश्चन 23 है, मैं निकाल लेता हूँ उसको, हाँ बोलिए। उसमें प्रॉफिट निकालने के लिए कहा है। प्रॉफिट निकालने को बोला है, एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, लेकिन हम्म आंसर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो क्या ये प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही बात है इस क्वेश्चन में? अभी बता देता हूँ, एक मिनट में क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन ने बोला है बताइए प्रॉफिट कैसे बटेगा, यानी जो 70,000 है उसे किस तरीके से आप पार्टनर्स को देंगे। तो हमने कहा साहब ये वाला जो केस है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें सिनेरियो क्या आ गया कि हमारे प्रॉफिट तो है कम और एप्रोप्रिएशन से ज्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में बांटना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, साफ साफ कि क्या है और कैसे करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, बार बार मुझे आप कितना भी कंफ्यूज करोगे, मेरी लैंग्वेज में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई। तो पहले तो ये बात समझ में आ जाए कि जब एप्रोप्रिएशंस ज्यादा होती हैं तब हम क्या करते हैं भाई,
सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट कम है। तो हमें क्या करना है, बटना तो अल्टीमेटली प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन तो बटनी नहीं है, बटना प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, बांटेंगे किसको, प्रॉफिट को, बट किसके रेशियो में, एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में। ऐसा क्यों किया जाता है ये बात समझिएगा आप। आइए मैं इस चीज को भी आपको समझाऊं, ये तो थोड़ा समझने वाली बात ज्यादा जरूरी है। मैं स्क्रीन आपके सामने अभी कौन सी शेयर है, ये राइटिंग पैड है ना, नोट पैड वाला आपके सामने है ना, वन नोट शेयर्ड है स्क्रीन आपके सामने, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक बात सुनिए मेरी, आप, मैंने कहा इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम जो दे रहे हैं जैसे 1,90,000। सर स्क्रीन इलस्ट्रेशन वाली खुली हुई है। ओके ओके, तो मैं अभी उसे चेंज करता हूँ। हाँ वही मैं बस पूछ रहा था। हाँ हाँ जी, तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या था जी, इसमें 1,20,000 तो ए मांग रहा था, ठीक है, 1,20,000 ए मांग रहा था। अब मुझे ये नहीं मतलब ए किस चीज का मांग रहा था, मैं तो कहता हूं एप्रोप्रिएशंस हैं ये दोनों, एप्रोप्रिएशंस हैं। ए कितना मांग रहा है 1,20,000 और बी कितना मांग रहा था 90,000। बी कहता है मेरा कितना बनता है 90,000 का, ठीक है। अच्छा तो मैंने कहा सब प्रॉफिट कितना है 70,000 है, तो सर मैं दे तो यही सकता हूं ना, बिजनेस क्या कहेगा साहब मेरे पास तो 70,000 ही है, क्योंकि मालिकों को तो क्या होता है, मालिक को तो जो है वो मिलेगा। और आपको याद भी हो तो हमने आपको कहा था एप्रोप्रिएशंस कब की जाती है, जब प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो आप बताओ, अगर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो क्या आप ये दोनों चीजें देते उनको, हमारा जवाब क्या होता है, हम नहीं दे पाएंगे जी। अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लॉस है, बट इनएडुकेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है हमारा यहां पर, इनएडुकेट है या इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है टोटलिटी में। तो हम क्या करेंगे, बटना तो यही है, डिस्ट्रीब्यूट तो यही होगा। अब इनका झगड़ा चल रहा है, ए कहता है मुझे 1,20,000 चाहिए, बी क्या कहता है मुझे 90,000 चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा भाई क्या करें, प्रॉफिट तो 70 का है, तो हम कह, ये दोनों आप खुद सोचिए, अगर आप दो पार्टी हैं ए और बी, या आपके साथ एक पार्टनर है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे चलो ठीक है झगड़ा खत्म करते हैं, ये दोनों हमारा है। आप बताओ ये 70,000 अगर बराबर बराबर बांट दें तो ए नाराज हो जाएगा, बी तो खुश हो जाएगा, ठीक है। या और कोई मेथड लगाएं तो दोनों पार्टी खुश नहीं होंगी, वो तो कहते हैं नहीं साहब जितना हमारा हिस्सा है। तो हिस्सा कैसे निकालें, हमने कहा इन दोनों की रेशियो निकाल लो, तो फिर दोनों में से कोई नाराज नहीं होगा। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट किया गया, इसलिए कहा गया अगर प्रॉफिट कम है प्रॉफिट, तो क्या करो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करो, पर किस रेशियो में, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि हम जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हम वही ट्रीटमेंट करते हैं जो कि लॉजिकली सही है। आपके पास किसी के पास भी अगर इससे अच्छा तरीका हो इस सिचुएशन में तो मुझे बताओ। हमें ये नहीं करना कि सर ऐसा ही करना है क्योंकि किताब में लिखा है, कोई मुझे बताए कि सर इससे अच्छा तरीका मेरे पास है तो मैं उस तरीके को मानने को तैयार हूं। इंपॉर्टेंट बात ये है, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। बताइए जी, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है सृष्टि, नगिता बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, शिवानी बेटा? यस सर। ठीक है, मुस्कान, प्रिया, स्नेहा? यस सर। ठीक है। अच्छा स्नेहा बेटा, आपने आज फर्स्ट क्लास ली है हमारे साथ, तो पिछले जो भी टॉपिक है ना आपको सारे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं करना। एंड आई होप आपने शायद ये कर भी रखे हो, टॉपिक नहीं भी किए हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, आप सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी बच्चे से जो एग्जिस्टिंग ले रहे हैं ना क्लासेस, जैसे नगीता है, श्रद्धा है, सृष्टि है, रवीना वगैरह हैं, इनसे किसी से भी कांटेक्ट कर लेना और ये आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे। सो आगे चलें अब हम लोग। अच्छा मेरा टॉपिक तो हो गया, जो मुझे समझाना था वो तो हमने कर लिया। इसके अलावा मैं देखूं अब हम आगे चलें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कब आने वाला है समझाने वाला, एक बार देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 20।
जी 24 ही है जो आपको खुद से करना है, उसके बाद फिर हमें समझाना है। मेथड की बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सिंपल टॉपिक है पर समझाना है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं या इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि समझाना भी हो जाएगा, थोड़ा समझाना कम पड़ेगा इलस्ट्रेशन में, क्योंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है, इजी हो जाएगा। वैसे हम कर तो खुद ही रहे हैं ना, क्वेश्चन ही देखो जी, हम इलस्ट्रेशन का आंसर तो देख ही नहीं रहे। चलो क्वेश्चन करेंगे फिर। ज्यादा आगे चले गए लगता है, ये क्या है? हाँ, आई बिलीव हम अब बिल्कुल सही जगह पे हैं। वो सॉरी, आगे चले गए। क्वेश्चन 24 देखना है हमें, तो आप भी अपनी बुक में 24 निकालिए और देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कहता है दो पार्टनर्स हैं, आकृति एंड विभूति, ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दी है। बैलेंस दिए हुए हैं कैपिटल के और करंट अकाउंट के 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। आई बिलीव ये ओपनिंग बैलेंस होंगे। आगे देखें, कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आकृति वाज टू बी पेड सैलरी पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, पूरा साल आ जाएगा। वेयर एज विभूति टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स पे कमीशन देना है आपने, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें और भी कोई चीज है क्या। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। नहीं की, ओहो सॉरी, माय मिस्टेक, थोड़ा पहले बता दिया करो, है ना। चलिए हाँ, स्क्रीन शेयर करूं, मुझे लगा मैंने स्क्रीन शेयर कर दी और मैं रीड कर रहा था उसको। वैसे बुक तो है ना सबके पास? यस सर। हाँ, तो कहानी यहाँ पर थी कि हमारे पास, ये लीजिए, एक पेज पे आ जाए कुछ तरीके से, ये एक पेज पे शायद नहीं आएगा, और छोटा करना पड़ेगा, नहीं आएगा जी, वो बीच में पेज स्प्लिट है। हाँ, तो आकृति को क्या मिलनी है? सैलरी मिलनी है। 22,500 गुना में 4 कर दो आप, तो उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी, ठीक है। 22,500 गुना में 4 यानी 90,000 सैलरी आ गई। कमीशन की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो पहले नेट प्रॉफिट का भी देखें, क्योंकि प्रॉफिट देख लेना बहुत जरूरी है। कहता है नेट प्रॉफिट जो है हमारा बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, इनमें से हमने कुछ नहीं किया है, तो अच्छा नहीं किया है, 1 लाख रुपए ही है। अब देखो, खुद देखो, पहली चीज ही सब सैलरी 90,000 रुपए बन गई, तो वही केस बन गया हमारा, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, क्योंकि अभी तो हमें से कमीशन भी देना है 15%, ठीक है, 1 लाख का, तो 15,000 वो हो जाएगा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी देना है, ठीक है, 6% के हिसाब से, तो दोनों पार्टनर की कैपिटल भी हैं। ड्राइंग पर हम ड्राइंग दी हुई है हमें 1 जुलाई की, और विभूति की भी दी हुई है 1 दिसंबर की। और यहाँ पे अच्छा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने को बोला है, हाँ ये रहा रेट। अगर ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हम नहीं चार्ज करते, तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आप क्या करेंगे जी इस क्वेश्चन में, बताइए क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो इन सबको टोटल करेंगे, ठीक है, सब चीजों को टोटल किया जाएगा, और टोटल करने के बाद देखेंगे कि रेशियो, मतलब रेशियो निकालने के लिए टोटल करेंगे, और हम देखेंगे कि किस रेशियो में एप्रोप्रिएशंस होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप टोटल करना चाहें तो मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पर ले चलता हूं और इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। मैं करवाऊं ना आप लोगों को ये, ठीक है, क्योंकि एक दूसरा ही क्वेश्चन था ऐसा करने के लिए हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ठीक है। ए और बी की बात चल रही है, दो पार्टनर है, आकृति एंड विभूति है, तो वी लिख लेता हूं उसको मैं। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 10%, ठीक है। चलिए जी, 10% देना है, तो मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन निकालूं, मेरे पास इलस्ट्रेशन है सामने, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा इनका अमाउंट।
हमारे पास जो कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख है, तो 30,000 एंड 20,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एट द रेट ऑन कैपिटल AGA। उसके बाद सैलरी, सैलरी किसको मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी इस क्वेश्चन में 90,000 रुपए की आकृति को, 90,000 हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है जी। और विभूति को कमीशन मिलना था, कमीशन मिलना था विभूति को, और वो कितना था? 15% ऑफ 1 लाख, तो 15,000 वो हो गया, ठीक है। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस निकालना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इस बार अब और तो कुछ मेरे ख्याल से है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ड्राइंग को आप क्या करेंगे जी? जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट आएगा ना, उसे प्रॉफिट में जोड़ लेना, ठीक है। ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट आएगा उसे प्रॉफिट में जोड़ लेना, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना इंटरेस्ट लेंगे आप पार्टनर्स से। तो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा चलो पहले तो इसे निकालें, इसकी रेशियो निकालें, फिर आगे चलेंगे। इस बात को करें तो ये 1,20,000 आ गया, और ये कितना आ गया जी? 35,000 आ गया। चलिए, तो ये क्या आ गया? ये टोटल एप्रोप्रिएशंस है। अब इनके रेशियो की बात करें, रेशियो आप कह सकते हैं 120 और 35। 120 और 35 में कॉमन फैक्टर आपके लिए क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो अगर इन्हें हम 120 35 पर है ना, 35 120 5 से करके देखें, 7 से तो जाएगा नहीं, ये 5 से करते हैं। तो 120 को 5 से करें तो हमारे पास ये आ गया 24, और ये कितना आ गया? 7। तो हमारे पास रेशियो कितनी आ गई? 24:7 है, ठीक है जी। रेशियो क्लियर है बात? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? मुझे ये बता देना बस, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर ली हो हमने, क्योंकि सर मुझे आपने क्वेश्चन वाली स्क्रीन शेयर कर। अच्छा स्क्रीन गलत शेयर कर रखी है। आज ये स्क्रीन शेयर में पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी के चक्कर में ना, कि जल्दी काम हो जाए, मैं भूल जाता हूँ। तो देखो मैंने कैलकुलेशन में कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन ने रेशियो दी है ना, वो 4:1 दी हुई है। तो कुछ चीज छोड़ दी क्या मैंने? जरा देखें दोबारा से। हमें आकृति को सैलरी देनी थी, मैंने 90 लिख लिया। कमीशन विभूति को देना था 15,000, वो लिख लिया। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा 6% है, सॉरी ये मेरी गलती हो गई, ये 6% में निकालना था, तो इसे चेंज करना पड़ेगा आंसर में ही। चलिए, तो इन दोनों को चेंज करेंगे, रेशियो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आइए, तो मेरी हेल्प कीजिए जल्दी से। 6×3 = 18, 1 लाख। फर्स्ट 18,000। 18,000 ये हो गया, और ये कितना हो गया? 12,000, ठीक यस है। सर। अब ये कितना हो गया? 1,08,000, और ये कितना हो गया? हाँ स्नेहा बेटा बताइए, स्नेहा कुछ कह रहे हैं, बताइए बच्चे, या गलती से हाथ उठा लिया? ठीक है, अब देखिए 108:27 आ गया, या आप इसे अगर 27 से कॉमन फैक्टर जा रहा है तो 4:1 हो गया, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गई? 4:1 आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन, यहां पर प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट तो हमारे पास क्या था? 1 लाख का, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चाहिए, ये भी तो बटेगा ना। कई बच्चों को डाउट आ सकता है सर क्या करें, तो खुद सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेकर अल्टीमेटली पार्टनर्स में तो बांटना है, तो ये भी तो जुड़ना चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में तो दोनों ही आ गए, बटना क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो यही बनेगा दोनों को जोड़कर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग्स पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या ड्राइंग्स कैलकुलेट करके देखें? आकृति 3,000 और 1,000। ठीक है, चलिए 3,000 एंड 1,000 है, 3 + 1, तो मैं सीधा 4,000 लिख दूं, यानी 1,04,000। तो 1,04,000 को आप किस रेशियो में बांटेंगे? 4:1 में,
ठीक है, 4:1 में बांटना है, तो ये तो आप कर लेंगे बांटने वाला काम। तो बात क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज और, हमने पिछले क्वेश्चन में वो चीज डिस्कस नहीं की। इस बार देखो, ये जो 1,04,000 ये 4:1 में बटा है, इसे आप नाम क्या देंगे? इसे सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, सॉरी करंट अकाउंट में होगा ये ट्रांसफर, क्योंकि करंट हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स करना, ऐसा मत लिखने ना टू सैलरी टू इंटरेस्ट, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कंबाइंड है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों को एक एक चीज मिल रही थी, एक को इंटरेस्ट एक को सैलरी थी, तो ऐसा हमने कर लिया। यहाँ वो पॉसिबल नहीं है, वहां ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि हम जो नाम देंगे यहाँ पर वो ऐसे नहीं दे पाएंगे कि एक को सैलरी दी एक को कमीशन दिया, टोटल सारा का सारा प्रॉफिट, क्योंकि देखो नाम अलग अलग हैं, आप उन्हें सैलरी दो कमीशन दो कुछ भी नाम से बोलो, अल्टीमेटली तो उनके पार्टनर्स को मिल रहा है ये। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये टोटल जाएगा टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, इजी था, मुश्किल तो नहीं है, बस लाइन याद रखना, लाइन बड़ी आसान है। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। इस चीज का मतलब मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा टाइम कितना बचा है हमारे पास? अभी टाइम हमारे पास 9 मिनट है, लगभग 9-10 मिनट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक को करते हैं। इजी टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, तो मैं कहूंगा मुझे कराना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। मतलब छोटे बच्चे जो होते थे उनको कराया जाता था ये क्लास। पता नहीं आप लोगों ने इंटरेस्ट कब सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह आपने मेरे ख्याल से 5th 6th 7th में सीख लिया होगा, जहां तक मुझे लगता है। बट फिर भी हमारे कोर्स का पार्ट है, बताना है तो हम उसे एक बार कवर करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बुक से ही बता दूं, थोड़ा मेरा समय बच जाएगा। हाँ जी, लगभग हम आ गए हैं टॉपिक पर, आसपास ही हैं। ये 22 आ गया क्या? तो इससे तो आगे है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने किया है, इन्होंने प्रॉफिट लिया, मैं पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट को ड्राइंग को जोड़ा, और सारे को 1,21,500 को कैसे बांटा? टू करंट अकाउंट किया। ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट है कैपिटल, उसका रीजन है क्योंकि अलग अलग करना मुश्किल है, कहता है ये टोटल बांट दो इनको ऐसे ही, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आई होप पिछला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और आगे चलें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमारी। आप एक बात समझिए, क्या आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है? अभी हमने पीछे ही किया, अभी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार कैलकुलेट किया या मैंने करना बताया था। देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल मेथड कहता है। सिंपल मेथड क्या है आपको पता है? अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, ये तीन चीजें होती हैं। जिसे आप छोटे में प्रिंसिपल बोलते थे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बोलते थे, तो वही बोला है उसने। कहता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग बताओ जी, रेट बताओ जी, और टाइम बताओ। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से सिंपल मेथड तो समझाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल मेथड क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। हाँ, सिंपल मेथड है, मतलब है ही सिंपल, नाम इसीलिए शायद सिंपल रखा है इसका इन्होंने। ये आसान तरीका है, बच्चे को बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट मेथड क्या है? अब दो मेथड हैं। अब आप एक बात समझिएगा, जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में अकाउंटिंग वगैरह में, तो मेथड अलग करने से, ये मैथ है एक्चुअल में, अकाउंटिंग नहीं बोलना चाहिए मुझे इसे, तो मैथमेटिक्स में मेथड चेंज करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ है। आप किसी भी क्वेश्चन में चाहे प्रोडक्ट मेथड लगाओ या सिंपल मेथड लगाओ, आंसर सेम आएगा। बस सिंपल मेथड क्या है, लेंदी है कब, और प्रोडक्ट मेथड थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है। बट अप्लाई कब होता है? जब सिंगल ड्राइंग होगी ना, सिंगल ड्राइंग आपकी है तो आप यही मेथड लगाएंगे। प्रोडक्ट मेथड लगता है मल्टीपल ड्राइंग्स में, मल्टीपल ड्राइंग्स में लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ किया क्या जाता है, मैं आपको एग्जांपल दूं।
तो आप इसे भी रीड कर सकते हैं। वैसे मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, फिर आप इसे रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है ये। तो हम क्या करते हैं जी, जैसे आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाया है इन लोगों ने, ये इलस्ट्रेशन 25 से समझते हैं इस बात को, ठीक है। वैसे इस टॉपिक को भी हमने समझाया हुआ है, मैं आपको इसका भी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो देखो मल्टीपल ड्राइंग्स की बात करता है, कहता है चारों में एक पार्टनर है और शी विथड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर इसने यही अमाउंट्स विड्रॉ किए, यानी कभी एक मई में इसने विड्रॉल किया, जुलाई में किया, सितंबर में, नवंबर में, जैन एंड मार्च, ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी ड्राइंग है ना 31 मार्च को है, अगर सिंपल मेथड से निकालें तो हर ड्राइंग पर आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आपके पास अमाउंट भी है, टाइम भी है और रेट तो आपको क्वेश्चन ने गिवन ही दे रखा है। तो सिंपल मेथड तो आपको आता है। सिंपल मेथड में क्या होगा, हर एक ड्राइंग के लिए आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सबका फिर टोटल इंटरेस्ट कंबाइंड करके बनेगा हमारा, ठीक है। सिंपल मेथड जैसे इन्होंने किया हुआ है, ये सिंपल मेथड से निकाला है इन्होंने कि अमाउंट गिवन है, कितने महीने के लिए है। भाई देखो, अगर आपने 1 मई को विड्रॉ किया है तो कितने साल के लिए, मतलब कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग, कितने महीने का ब्याज लगाएं। भाई अप्रैल गया केवल, तो बाकी 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, तो हमने कहा 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और 9% के हिसाब से इन्होंने यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया। हम भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही फिर कहता है अगली ड्राइंग हुई है 31 जुलाई को, ठीक है, अगली ड्राइंग 31 जुलाई को हुई है और 10,000 की ड्राइंग है, तो 31 जुलाई के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने चले गए, 4 महीने खत्म हो चुके, तो बाकी कितना समय बचा है। भाई जितने समय के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया है उतना ही तो इंटरेस्ट लगेगा, तो 8 महीने बचे हैं साल खत्म होने में, 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल मेथड में क्या करना पड़ेगा, हर ड्राइंग